Hello guys, for class 3rd science chapter 1 video part 3rd. Earlier we have studied in previous video में जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे नॉन लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, एंड इसमें जा रहे हैं देखने क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अभी इसके जो है निर्जीव चीज़ों की जो है खासियत क्या होती है वो उसकी बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोल रहा है, जो नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो है ये एक खासियत या खामियां होती हैं। देखते हैं, दे डू नॉट ग्रो। क्या बोल रहा है, दे डू नॉट ग्रो मतलब वो बढ़ती नहीं है। जैसे अभी एक सपोज एक आप टेबल ला करके रख दो घर में, तो वो धीरे धीरे बड़ा नहीं हो जाएगा टेबल, और ना ही वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, और ना ही उसमें से कोई दूसरा बच्चा पैदा होगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, दे डू नॉट ग्रो। दे डू नॉट मूव। क्या बोल रहे हैं, टेबल एक रख देंगे आप घर में, तो उसको वो अपने आप पे मूव नहीं करेगा जब तक आप उसको कहीं ढकेलेंगे नहीं, पुश नहीं करेंगे, वो कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए बोलते हैं क्या, दे डू नॉट मूव। ये नॉन लिविंग हो गए, निर्जीव चीज़ें हो गई। ठीक है, दे कैनॉट सेंस द इन्वायरमेंट। क्या बोल रहा है, ये जो माहौल होता है वो अपने आप से महसूस नहीं कर पाएंगे। सपोज बारिश हो रही है, बारिश में हम भीगते हैं ना, तो हमको मालूम पड़ता है बारिश हो रही है, या फिर जानवर भी भागने लगते हैं बारिश होती है कहीं से यहाँ, तो वो भी फील करते हैं अपने ऑर्गन से। ठीक है, बट ये जो 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 निर्जीव चीज़ें होती है, जैसे कोई टेबल रख दीजिए, कोई चेयर रख दीजिए, कहीं पानी में रख दीजिए, बारिश हो रही है, तो वहाँ से हिले मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो निर्जीव है ना, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए वो लोग क्या है, वो सेंस नहीं होता, वो इन्वायरमेंट को सेंस यानी पता नहीं कर पाता इन्वायरमेंट से, उनको कोई फीलिंग ही नहीं होती। ठीक है, इसलिए उसको निर्जीव कहते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। क्या बोल रहे हैं, निर्जीव चीज़ों को जो होती है, जो टेबल वगैरह का भी खाना खिलाया आप लोग का घर में, टेबल हो, चेयर हो, कुर्सी वगैरह, इसको कभी खाना खिलाया आप लोग, नहीं ना, क्योंकि उनको फूड की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो निर्जीव होती हैं, वो खाएंगे ही नहीं, तो फिर ग्रो कहाँ से करेंगे, या फिर वो सारी लिविंग वाली चीज़ें नहीं कर पाएंगे। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब जैसे आदमी से जो है बच्चा पैदा होता है, सब मतलब आदमी मतलब कैसे ह्यूमन से जो है बच्चे पैदा होते हैं, या फिर जानवर से भी बेबी मतलब पैदा होते हैं बच्चे जानवर। ठीक है, वो इस तरह से जो निर्जीव चीज़ों से नहीं बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, ना ही कोई ग्रोथ होती है उसमें। दे डू नॉट फील। क्या बोल रहा है, इसमें इनके अंदर कोई महसूस करने वाली चीज़ें नहीं होती। जैसे हमको कोई चिमोटी काट लिया, या किसी ने हमको कोई, या सपोज हमारा ब्लेड से कहीं हाथ कट गया, या फिर कुछ हमें चोट लग गई, तो हमें महसूस होता है, हमें फील होता है। मगर ये निर्जीव चीज़ें ये सारी चीज़ें फील नहीं कर पाएंगी, इसीलिए तो ये निर्जीव कहलाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जान ही नहीं है। जब जान रहेगी तभी फील वगैरह होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दे डू नॉट ब्रेथ। क्या बोल रहे हैं, ये सांस नहीं ले पाती हैं। हाँ, इसके अंदर सांस कहाँ से, सिर्फ जीवित चीज़ें ही सिर्फ सांस लेती हैं, बाकी निर्जीव चीज़ें थोड़ी सांस लेती हैं। इसलिए क्या है, ये दे डू नॉट ब्रेथ यानी ये सांस नहीं लेती हैं। दे डू नॉट हैव लाइफ। क्या बोल रहे हैं, ये जो है जिंदा नहीं होती है, इनके अंदर जान नहीं होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसके अंदर जान नहीं होती है, ये निर्जीव होते हैं, इसलिए तो इनको निर्जीव कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जान नहीं होती है। ठीक है, ये अपना हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे फिर यहाँ पे देखते हैं रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम में क्या देखते हैं, अपन पूरा होल चैप्टर जो है एक साथ में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं क्या है, द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन नेचर एंड आर नॉट मैन मेड आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। क्या बोल रहा है, जो नेचर में यानी जो हमारे यहाँ पे दिखते हैं चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं नेचर में, एंड और जो आदमियों के द्वारा नहीं बनाई गई हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स। जैसे आदमियों के द्वारा बनाई गई चीज़ें क्या होती हैं, जैसे हम लोग अपने घर पे ही बना लेते हैं कार, सपोज़ कोई चीज़ें बनाते हैं घर पे, या फिर समझ लीजिए कार बनाया, इंसान ने बनाया है कार, या फिर घर बनाया, अभी घर इंसान ने बनाया। ये सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड है, यानी घर पे बनाई हुई चीज़ें ये सारी हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैन मेड बनाई हुई चीज़ें बोलते हैं। ठीक, आदमियों के द्वारा बनाई गई है, ये नेचुरल वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है दूसरा, द थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। देखिए यहाँ पे नीचे जो ऊपर वहाँ पे क्या बोला था, जो चीज़ें आदमियों के द्वारा नहीं बनाई गई वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं, और जो क्या नीचे दिया, जो थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग है, जो आदमियों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स। ठीक है, थर्ड, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर वाटर एंड फूड टू स्टे अलाइव। क्या बोल रहे हैं, हमने बात किया था ना वहाँ पे, सारी जो जीवित चीज़ें हैं उनको हवा भी चाहिए होता है, खाना भी चाहिए होता है, पानी भी चाहिए होता है, किसके लिए, जीवित रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। प्लांट मतलब ये जो पौधे होते हैं वो भी जीवित होते हैं, आप लोग पहले से पता होगा ना, जीवित होते हैं प्लांट्स, इसलिए उनको कभी नुकसान नहीं करेंगे। प्लांट्स वगैरह कहीं रहे उसको तोड़ना ओड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, प्लांट्स भी जीवित होते हैं जैसे हम जीवित हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो मूव ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस। क्या बोल रहा है, लिविंग जो जीवित चीज़ें होती है वो ग्रो मतलब बढ़ती हैं, कैसे बच्चे से बड़ा हो जाते हैं, बड़े से फिर बूढ़े हो जाते हैं, उसी तरह से उसको ग्रो करना बोलते हैं। उसी तरह से जानवर में भी होते हैं, बच्चे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से बूढ़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद मर जाते हैं। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स ग्रो हो गया। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम कैसे चल के जाते हैं, दौड़ के जाते हैं, भाग के जाते हैं, इंसान भी दौड़ लेते हैं, जानवर भी दौड़ लेते हैं, कीड़े मकोड़े दौड़ लेते हैं, ये सारी जीवित चीज़ें जो है वो दौड़ती हैं, मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह। ब्रेथ करने मतलब सांस लेना, हमने पहले भी बात कर लिया था, जैसे सांस लेते हैं सारी जीवित चीज़ें। और रिप्रोड्यूस मतलब प्रजनन करना, जैसे मतलब इंसान से जो फिर बच्चा पैदा होता है, फिर जानवर से भी बच्चे पैदा होते हैं, फिर कीड़े मकोड़े के भी बच्चे होते हैं, इसी से प्रजनन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, द थिंग्स विच डू नॉट ग्रो, यानी क्या बोलता है, जो चीज़ें बढ़ती नहीं है, एक ही रह जाती हैं, या फिर जितनी बड़ी हैं उतनी ही रह जाती हैं, या वो कहीं फील नहीं होता, उसके अंदर महसूस नहीं होता कुछ चीज़, वो सारी क्या बोलते हैं, थिंग्स विच डू नॉट ग्रो
टॉक यानी वो भी बात भी नहीं कर पाती हैं, वॉक मतलब चल भी नहीं पाती हैं, ब्रेथ मतलब सांस भी नहीं ले पाती हैं, और रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन भी नहीं कर पाती हैं, आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग। जैसे हमने अभी बात किए थे पिछले में कि जो भी चीज़ें होती हैं ये बात तो नहीं कर पाती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ना ही चल पाती है, ना खा पाती है, ना पी पाती है, ना ही बढ़ पाती है, ना बच्चे देती हैं वगैरह। ये सब क्या चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गई घर में आपके, चेयर वगैरह या मेज वगैरह हो गया, सारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। घर भी हो गया आपका, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, ठीक है। अभी क्या है, वर्ड्स एड्स में क्या दिया होता है, वर्ड्स की मीनिंग दिया होता है। कुछ कुछ मीनिंग ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आती, इसलिए यहाँ पे नहीं मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में लिख लेना है, आपके जो पिछले साल की जो साइंस वाली बुक है ना, नोटबुक, उसी में सब कुछ लिख लेना है, ठीक है। स्टोमेटा मीनिंग क्या होता है, वेरी स्मॉल होल्स इन द लीव्स ऑफ प्लांट, मतलब बहुत छोटे छोटे जो है होल होते हैं पत्तियों में, ठीक है। वो ऐसा नहीं दिखेंगे, एक्चुअली माइक्रोस्कोप से देखेंगे जब, उसके बाद फिर उसको देख पाएंगे हम, ठीक है। उसी को बोलते हैं स्टोमेटा। उसी के जरिए वो लोग सांस लेते हैं, मतलब वो अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के किरणें वगैरह लेते हैं, ठीक है। क्राउल करना मतलब क्या होता है, मूव स्लोली अलोंग द ग्राउंड, यानी जमीन पे जो है आराम आराम से सांप रेंगते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्राउल करना, ठीक है। इन्फेंट मतलब न्यूली बॉर्न बेबी, जैसे बच्चा भी छोटा छोटा पैदा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी। चलिए ठीक है, ये हमारा जो हो गया थ्योरी पार्ट जो है पूरा खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। जब भी हम वीडियो बनाएंगे उसमें अपना क्या होगा, पार्ट एक्सरसाइज पार्ट होगा। थैंक यू।